ध्यान से सुनिएगा, उधर से माता बहने जितने भी है भक्तजन पीछे विराजमान है। गुरुदेव के जो शिष्य होते हैं उपमन्यु, वो रोज गाय को चराने जाते हैं और शाम के वक्त को लौट के आते हैं वापस आश्रम पर। एक दिन गुरुदेव ने संकोच होवे कि मारो शिष्य है यो तो हष्ट पुष्ट कतरो दिखे। शिष्य है भाई मारो, अपने गुरुदेव तो कतरा पतला दुबला है, एक कोई धक्को मारे तो ही गिर जावे। तो गुरुदेव ने मुंह भी कहनी चाहूं कि गुरुदेव, और गुरुदेव की तो एक सच्ची बात है, एक रोटी से ज्यादा कभी रोटी नहीं खाते हैं ऐसा लगता है मुझे, और एक टाइम ही खाते हैं। मैं तो सोचती हूँ कि कृपा है इसीलिए ये हमारे सामने इतनी बातें कर लेते, इतने भजन गा लेते हैं। बाकी घना घना सिंगर वेवे नहीं भी खाटी छाछ भी नहीं पीवे, मारे गलो पड़ी जाए तो गाँव कतर। गुरुदेव तो 2-4 गिलास खाटी छाछ भी पी ले तो भी अना कोई डर नहीं वेवे, मुँह कतरू गाँव। और भी जी सिंगर वेवे के कि मोस्टली की नाच न जाने आंगन टेढ़ा, गाता नहीं आवे कई करता नहीं आवे तो वाह साउंड खराब हो वो खराब हो, मारो गलो खराब वेरो मने खांसी जुकाम वेरो, ये बहाना वेवे। और अपने गुरुदेव का ये बहाना नहीं। तो उपमन्यु नाम के शिष्य होते हैं, वो गाय चराने के लिए जाते हैं और वापिस शाम को लौट के आते हैं। और गुरुदेव का एक प्रश्न उठता है, एक दिन वो सोचते हैं रोज रोज की मेरा उपमन्यु जो शिष्य है वो ऐसा क्या खाता है कि वो इतना हष्ट पुष्ट दिखता है। और एक दिन वो प्रश्न पूछते उपमन्यु से कि बेटा तुम ऐसा क्या खाते हो कि तुम हष्ट पुष्ट हो। तो उसने कहा कि गुरुदेव मैं गाय भी चराता हूँ और रोज मांगने जाता हूँ, जो भी भिक्षा लाता हूँ वो मैं खाता हूँ और जीवन निर्वाह करता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव यूं नहीं है कि गुरुदेव भूखा मर रहा जो बालक तेरू बच्चा तेरू लेन भी खाई, सिर्फ एक परीक्षा लेते हैं गुरु और कहते हैं कि तुम शिष्य हो मेरे बच्चे हो और गुरु री आज्ञा रो पालन पहली करना चाहवा, गुरु झूठ भी नहीं बोलना। अबे रोज रोज तू मांगने ले रो और खाई रो मने तो बताई नहीं रो। तबे गुरुदेव शिष्य ने कहे कि अब जो भी तू मांग के लाएगा वो सबसे पहले मुझे भेंट करेगा, उसके बाद तुझे खाने का मिलेगा और खाने के लिए भी मैं ही दूंगा। शिष्य ने सोच लिया कि गुरु की बात को कोई टाल तो नहीं सकता है। गुरु अब आपा ने कही कह दे गुरुदेव की सब खड़ा वे जाता, अभी खड़ा तो वे वहां भाई गुरुदेव हाँ में विराजमान है, दूर वेता तो कई बात नहीं, चाल तो इशारा में समझी जावे गुरुदेव तो। हाँ तो शिष्य क्या हुआ, जो भी भिक्षा लाता रोज गुरुदेव को देता और गुरुदेव भी बंडो परीक्षा लेवा करता नहीं, मैंने कंजूसी की थी गुरुदेव भी बने रोज खावा ही नहीं देता, वो लाई लाइन दे तो गुरुदेव रख देता बने खावा नहीं देता। अब गुरुदेव ये सोच में पड़ गए, कुछ दिन बीते, गुरुदेव ने सोचा मैं ये जो ला रहा है वो मैं ही रख रहा हूँ, इसको खाने को नहीं दे रहा हूँ, तो फिर भी ये हष्ट पुष्ट कैसे और भूखे नहीं मरता होगा, खाना कैसे खा रहा है, जीवन निर्वाह कैसे कर रहा है। तो गुरुदेव ने वापिस उससे पूछा कि अब तुम हष्ट पुष्ट कैसे हो, अब तुम कैसे जी रहे हो। तो उसने कहा गुरुदेव जो पहली मेरी भिक्षा होती है वो मैं आपको अर्पण करता हूँ और मैं दोबारा भिक्षा मांगने जाता हूँ, जो मैं खाता हूँ और जीता हूँ। फिर भी गुरुदेव के मन के ऐसे भाव हुए कि फिर से पूछा कि ये करना तो बहुत पाप होवे कि भाई गुरु को बताए नहीं और तू दूसरी बार मांग के ला रहा है, लोगों का भी घाटा हो रहा है और तू खा रहा है, तो पाप के भागीदार बनते हैं। तो आज के बाद दूसरी बार नहीं मांगने जाएगा। तो शिष्य ने सोच लिया कि अब मैं दूसरी बार भी नहीं जाऊंगा, पहली बार लाऊंगा गुरुदेव को दूंगा, बस गाय चराऊंगा। और उसके बाद वो सब बातें हो जाती है और कुछ दिन बीतते हैं। गुरुदेव फिर से शिष्य को पूछते हैं कि अब तुम हष्ट पुष्ट कैसे और जीवन निर्वाह कैसे कर रहे हो। तो शिष्य कहता है कि मैं गुरुदेव दूध पीकर जीवन निर्वाह कर रहा हूँ, गाय का दूध पीता हूँ। अब गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव को तो बस परीक्षा लेनी थी किसी भी प्रकार से कि चेला कब तक हमारे सामने टिका रहेगा। बाकी गणा जना वे नहीं, कोई गुरु की देवे कि तू अटीस रे थोड़ी देर केड़े भाग जाई, कई करनो यार, अपनो जीवन है आप आरामो जी सका। अच्छा गुरु री शरण में भी नहीं पड़नो कि वनारो कहनो नहीं माना ना खुदा ना बने फोर्स करता रहे।
ऐसो भी नहीं चाहे। सच्ची भक्ति कर सको तो गुरु री शरण लीजो, बाकी लेवो ही मती। और बहुत सारी जगह ऐसा होता है, जैसे हमारे कोई बड़े गुरु होते हैं, अगर हम उनकी शरण ले लेते हैं, उनका नाम बड़ा है, उनका काम बड़ा है, अगर हम उनका कहना ही नहीं मानेंगे और लोगों के सामने रहेंगे, हमारा रहन सहन ही सही नहीं होगा, हमारे संस्कार सही नहीं होंगे, तो उनको भी ऐसा लगेगा कि ये तो उन गुरु का चेला है और उन गुरु में ही संस्कार नहीं है, तो इसमें संस्कार ही नहीं है। ये बात होती है। तो गुरु की शरण भी तभी ले तब आप उनकी बातों का ध्यान रख सकें। बाकी फालतू अपने वो लेवा की जरूरत नहीं है। आजकल घर में माता पिता री भी कोई सेवा नहीं कर रहे, गुरु री तो दूर री बात वेगी। हाँ, किन किन के माता पिता एक बार उठाएंगे हाथ। हाँ, सेवा करो, सब तन मानो सेवा करो, हाथ हेजू ऊंचा कर वो काम नहीं चले, करो सब करो, केनो मानो। यू तो नहीं आज पापा लड़ रहा कि बेटा ये कपड़ा मत पहनने जान, नहीं पापा मुझे यही पहनने जाऊं, करो तो नहीं कोई ये नहीं करनो। माता पिता अपनो इस भलो जावे, बुरो नहीं जावे। हाँ, तो शिष्य होता है, वो कहता है कि मैं गाय का दूध पीता हूँ, और गुरुदेव कहते हैं कि तू अगर गाय का दूध पी रहा है तो जो गाय का बच्चा है वो भूखा मरेगा और तुझे पाप लगेगा। अब फिर वो सोच में पड़ गया कि यार मैंने पाप किया है। अब उसने कहा ठीक है गुरुदेव, अब मैं नहीं पीऊंगा गाय का दूध। उसने गाय का दूध पीना भी छोड़ दिया। कुछ दिन बीते और फिर गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम अब ऐसा क्या कर रहे हो जिससे तुम जी रहे हो और इतने हष्ट पुष्ट दिख रहे हो। फिर शिष्य का जवाब आया कि गुरुदेव, जो गाय का बछड़ा होता है वो दूध पीता है, तब जो जाग गिरता है ना वो मैं खाता पीता हूँ, उससे मैं जी रहा हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा ये भी पाप है। बेचारा वो तेरे बारे में सोचता होगा बछड़ा कि यार बेचारे भूखा है तो मैं थोड़ा सा इसके लिए गिरा दूं, ये खा लेगा और ये भी जी लेगा, तो उससे वो भूखा मरेगा, फिर भी पाप लगेगा। अब उस शिष्य ने सोच लिया कि चलो वाह मैं ये भी नहीं करूंगा। कुछ दिन बीते, उसके बाद जब वो शिष्य था वो कुछ भी खाता पीता नहीं था, वो बस भूखा ही रहने लगा। 1-2 महीने बीत गए और फिर गुरु ने सोचा, एक दिन वो जो शिष्य था भूख के मारे अब क्या करे, ना तो वो खा सकता है ना पी सकता है, लाके देता है जो गुरुजी रख लेते हैं। उसके मन के ये भी भाव नहीं थे, अपने जैसे होते हैं ना वैसे सोच लेते हैं कि गुरुदेव अपने स्वार्थ के लिए रख रहे हैं, हमें नहीं दे रहे, उनके ही चाहिए सब। बहुत सारे ऐसे होते हैं, मगर जो करोड़पति है ना, कोई लोग ऐसे होते हैं जो स्वार्थी होते हैं बहुत। और हम जैसे हम मिडिल क्लास लोग हैं भाई, सही बात है कि नहीं, अभी मिडिल क्लास आ तो भी अपने सतगुरु देव चरणा में तो हाँ कम बतरा भी बड़ा नहीं बन जानो कि आप भगवान की भक्ति करना ही भूल जावा, पचे वे अपने धूला में इस मलाई कहीं मतलब नहीं है, मतलब स्वार्थ करवा। तो एक दिन शिष्य को बहुत ज्यादा भूख लगी और वो जंगल में गया और जो भी इधर उधर के पेड़ पौधे थे उनकी पत्तियां तोड़ के खा ली। उनमें बहुत सारे विषैले पदार्थ थे, वो भी उसने खा लिया और वो अंधा हो गया। अंधा होने के कारण वो चलता चलता अंधा था, फिर भी वो गाय चरा रहा था। गुरु की कृपा ऐसी होती है तो वो खुद का रास्ता नहीं देखते, खुद को कैसे जीना वो नहीं देखते, गुरु की आज्ञा का पालन कैसे करना है वो देखते हैं। तो गुरु की आज्ञा का पालन भी करना था, वो अंधे भी थे। अब अंधे चल के वो गाय चरा रहे थे, रास्ते में कुआं आया, उस कुएं में गिर गए। शाम का वक्त हुआ और जो शिष्य था वो घर नहीं पहुंचा, आश्रम में लौटा नहीं। तो गुरुदेव ने ऐसा सोच, गुरुदेव का जो दूसरा शिष्य था उसने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव आपने इतना सब कुछ कहा, कुछ खाने पीने नहीं दिया, कहीं वो ऐसा सोच के भाग तो नहीं गया कि या ऐसे ही भूखे मर रहा हूं मैं भाग जाऊं। ये उस दूसरे शिष्य के मन के भाव थे। फिर गुरुदेव ने सोचा, गुरुदेव को तो हालांकि पतो ही सवे अपनो शिष्य कौन कशो है, शक्ल देखी ना अभी बता ही देवा कि मनु कशो आदमी है कि नहीं है। अब उसने कहा, फिर गुरुदेव ने कहा कि चलो हम जंगल में ढूंढने के लिए जाते हैं शिष्य को। अब वो जंगल में ढूंढने के लिए गए तो उन्होंने आवाज दी कि बेटा उपमन्यु तुम कहाँ हो।
गुरु ने तो खबर ही कि बच्चों सो कर नहीं सके, कतरो अत्याचार की तो भी सहन कर ली, दो अतिरिक्त बात पे तो कहीं नहीं करी। विषैले पदार्थ खाए इसीलिए वो अंधा हो गया और कुएं में गिर गया। अब वो देख नहीं पाता, मगर गुरुदेव की आवाज सुनते ही उसने आवाज लगाई कि गुरुदेव मैं यहाँ कुएं में हूँ। तब गुरुदेव को भी विश्वास हो गया कि मेरा शिष्य कभी ऐसा नहीं कर सकता कि वो भाग जाए। सच्चे गुरु की जो भक्ति होती है ना, तो हम चाहे कितना भी सोच ले कि हम ये नहीं करेंगे, फिर भी हमारा मन कर ही लेता है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि यार ये हमसे नहीं होगा, तो भी हो जाता है। मैं खुद सोचती हूँ कभी कि यार मैं कैसे गाऊंगी, तो भी ये आते ही सतगुरुदेव का नाम लेते ही हो जाता है सब कुछ। तो शिष्य मिल गया, अंधा था, अब अंधा था, उसका क्या कर सकते हैं। उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा सदगुरुदेव की कृपा से कि मेरी आंखें वापस आ जाएगी। अब गुरुदेव उससे मिले, उसको बहुत बहुत धन्यवाद किया कि इतना अच्छा चेला किसको मिल सकता है भाई। आज रा जमाना में तो चेला मुंडिया ने काले फोन की दो, परसों की दो भूलिया, गुरुदेव तो कई एवा करता रही, ये सब चाले। पर वो तो सत्य की बात थी, सतयुग की बात थी। अब वो अंधा था, गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव उसका थोड़ा सा नाम बताना। देवताओं के वेद धन्वंतरी को बुलाया। हाँ, जो वेद पुराण थे उनको अगर वो पढ़ेगा। नहीं तो नहीं, देवताओं के गुरु धन्वंतरी, वो वेद यानी औषधि लाए, वो धन्वंतरी। हाँ, औषधि लाकर फिर उनकी आंखें का ट्रीटमेंट किया। देवताओं के वेद धन्वंतरी, ये याद रखना बेटी। हाँ, धन्वंतरी, धन्वंतरी, ठीक जी जी। हाँ, तो जैसा गुरुदेव ने बताया, जैसे वो औषधि ली, उनकी आंखें सही हो गई। तो इसी प्रकार ये बहुत धन्यवाद समाप्त होती है। इतने अच्छे गुरु के शिष्य बन जाए तो हमारा जीवन पार हो जाता है। इसी के साथ में एक गुरु वंदना और आप सभी के समक्ष में रखूंगी। बोले सतगुरुदेव